क्योंकि वहाँ जो ओरण में जो वनस्पति होगी और धार्मिक भावना जुड़ चुकी है देवी देवताओं के नाम से, तो आज भी वो लोगों के अंदर धार्मिक भावना है, वहाँ एक टहनी तक नहीं तोड़ते हैं। लेकिन स्नेह स्नेह हुआ ये कि हमारी जो वनस्पति जो स्थानीय थी, जितनी प्रकार की हमारे जो पौष्टिक घास था, ये अंग्रेजी बबूल आने के बाद में वो पूर्ण रूप से, मंत्री महोदय आपको भी कहना चाहूँगा, वो नष्ट हो गई। और मैंने पद यात्राओं के माध्यम से आज मेरे उस क्षेत्र के अंदर गाँव में अवेयरनेस लाई और लोगों को इस ओरण के बारे में बताया। तब उन्होंने कहा कि साहब हमारे दिमाग में ये बात नहीं थी कि हम तो ये कि वहाँ टहनी नहीं काटनी चाहिए, लेकिन इसकी मूल जो भावना है कि हमारी जो स्थानीय वनस्पति, उसके बीज हमें संरक्षित हो और एक स्टोरेज के रूप में वो बीज हमें हवा के माध्यम से, पशु पक्षियों के मल मूत्र के माध्यम से, अगर हमारे फौना और फ्लोरा को बचाना है तो ओरण को हमें बचाना होगा। और इसलिए ओरण विकास बोर्ड के लिए मैंने एक पत्र भी लिखा था सरकार को कि ओरण विकास बोर्ड की स्थापना की जाए और ओरण भूमि जो है पूर्ण रूप से राजस्व विभाग के अधीन है, न तो किसी पंचायत के अधीन है, न ही किसी मंदिर के अधीन है, तो किसी तरह का कोई समस्या नहीं आ सकती है। और ओरण विकास बोर्ड की अगर स्थापना हो जाए तो हमारी जो ये आप रोज की जो समस्या कह रहे हैं, ये वाइल्ड बोर की और समस्या हो गई है, तो ये सब समस्या हमारे किसानों के लिए इससे बढ़कर कोई लाभदायक योजना नहीं हो सकती। जी खुशबू जी, वाकई में आपकी जो अभियान आप चला रहे हैं वो बेहद सराहनीय है और सरकार से मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है, सुन रहे हैं वो आपको, और कोशिश यही कि कितनी चिंताजनक जो स्थिति है वो आगे बढ़कर कोई बड़ी समस्या न बन जाए। आगे हम बढ़ेंगे। इसके साथ में मैं गाय पे जो हमने काम किया है, मैं 1 मिनट के लिए बताना चाहूँगा। गाय के लिए हम सभी चिंतित हैं, पूरा देश चिंतित है। और आज आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य की मैं बात चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन सब चिंतित है गौ माता के नाम से। मैं उन सबको कहना चाहूँगा, ये मेरा संदेश है, चाहे हम राजनीति में हैं तो गौ माता के नाम से मैं मेरा लाभ के लिए गौ माता का नाम लूँगा। मुझे मेरी आवश्यकता की पूर्ति करनी है, गाय की आवश्यकता की पूर्ति मुझे नहीं करनी है, चाहे किसी क्षेत्र में है। लेकिन उसके लिए आप सभी ने, मैं कहना चाहूँगा, एक संदेश है मेरा, और उसकी शुरुआत मैंने मेरे गांव से, मेरे मातुश्री का जो एक प्रेरणा थी, अंतिम जो इच्छा थी, उससे मैंने प्रारंभ कर दिया है। और मैं ईटीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज ये बात मैं पूरे देश के सामने रख पा रहा हूँ। सभी लोग हम गौ माता कहते हैं, किसी ने नहीं सुना होगा कि भैंस माता कोई कहता है। हजारों हजार हमारी गौशालाएं हैं, लेकिन कहीं मैंने नाम नहीं सुना कि एक भी भैंसशाला इस देश के अंदर है। बावजूद उसके हमारी गौ माताएं। वाकई में खुशवीर जी, हम उस पॉलिटिकल इशू पर ना जाकर नहीं, आपने जो मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल इशू नहीं है, बावजूद उसके हमारी गौ माताएं आज प्लास्टिक खाती गलियों में घूम रही है, गंदगी खाती गलियों में घूम रही है, एक्सीडेंट का सबब बन चुकी है। जो बहन अभी आप चर्चा कर रही थी, आज दुर्घटना है। मेरे वहाँ अभी एक नौजवान की मोटरसाइकिल से सड़क पे गाय खड़ी थी, रात को अंधेरे में नजर नहीं आई और वो एक्सीडेंट हो गई, दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो आज एक्सीडेंट का सबब बन चुकी है हमारी गौ माताएं। तो हमने जो काम किया है इस गौ माता का, वो हमें उस, न तो कोई भैंस माता कहता, फिर भी एक भैंस राजस्थान के किसी गांव और गली और कोने में आपको आवारा घूमती नजर नहीं आएगी जी, क्योंकि भैंस फायदे का सौदा है, गाय घाटे का सौदा है। हमने एक नस्ल सुधार कार्यक्रम हाथ में लिया है और पूर्ण रूप से गिर नस्ल की गाय जो ब्राजील जा रही है गुजरात से, और 40-40 लीटर तक वहां दूध देती है। आप जानती है वहां गुजरात में गिर से 40 लीटर दूध ब्राजील में जाके वो गाय हमारे यहाँ से बाहर जा रही है। देसी नस्ल है गिर नस्ल, उसका हमने शुरुआत मेरे गांव जोजावर से हम करने जा रहे हैं। उसका कार्य प्रारंभ हम कर चुके हैं और हम ये, मैं एक मेरा संदेश देना चाहूंगा सभी गौशालाओं में। उम्मीद यही जताई जाएगी कि जिस कार्य को आप कर रहे हैं, नस्ल सुधार हो जाएगा, नस्ल सुधार हो जाएगा और वो गाय मिल्क जब दूध देने लग जाएगी, फायदे का सौदा होगा, तो एक भी गाय आपकी आवारा नजर नहीं आएगी। ये समस्या का समाधान, मूल मंत्र यही है। जी बिल्कुल, वाकई में बेहद सराहनीय काम नस्ल सुधारने का, और कई ऐसी चीजें जिनमें आपने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बढ़ेंगे आगे, श्रीमती हेमा शाह हमारे साथ मौजूद।